आप सभी का मेरा नमस्कार। आज फिर मैं एक नई जिउतिया व्रत कथा लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस कथा को 29 सितंबर को जरूर सुने और जो जिउतिया व्रत किया है सारे लोगों के पास इस कथा को जरूर शेयर करें। एक कपूर गांव था। उस गांव में पति पत्नी और एक 20 साल का बेटा रहता था। कुछ दिन बाद बाप और बेटा कहता है, हम लोग परदेश जाएंगे कमाने के लिए, यहाँ तो कमाई ही नहीं होता है। पत्नी कहती है, ठीक है तो आप लोग जाइए। अब बेटा और पिता परदेश चले गए कमाने और वहाँ जाकर हर महीने पैसा भेजा करते थे। अब इसी तरह से दिन चलती गई, दिन बीतती गई। अब जितिया व्रत आ गया। अब माँ अपने आप कहती है, बेटा पति तो परदेश में है, मुझे उनकी सलामती के लिए, बेटे की सलामती के लिए, उसके रक्षा के लिए जितिया व्रत तो करना ही होगा। तो मैं आज ही नहाए खाए करती हूँ और कल उपवास रह जाऊंगी और परसों पारण कर लूँगी। इसी तरह माँ सोच रही है। अब माँ खाना बनाती है और भोर में जितिया भगवान को खाना देती है। अब सुबह हुआ तो बूढ़ी माँ घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, उसी की छाँव में जाकर खड़ी हो जाती है और उसी दिन उपवास भी रहती है। उसी दिन जितिया व्रत भी भूखी रहती है। और वहाँ पीपल के पेड़ के डाली जो होता है, पीपल के पेड़ की जो डाली होती है नीचे तक झूली हुई थी, नीचे तक झूली हुई थी। उसने उतना ध्यान नहीं दिया और वो डाली को तोड़कर उसी में लटकाती जाती है, डाली को तोड़कर उसी में लटकाती जाती है। ऐसे करते करते माँ 5 डाली को तोड़कर उसी में लटका देती है। और क्या आपको पता है, जितिया व्रत के दिन पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा सभी जितिया व्रत करते हैं। अब माँ 5 डाली तो तोड़ देती है। अब इधर परदेश में उसका बेटा का उंगली टूटते जाता है। बेटा अपने पापा से कहता है, पापा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा उंगली कोई तोड़ रहा है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा ऐसा तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा उंगली मुड़ा गया होगा। तो बेटा कहता है, नहीं पापा मेरा उंगली ऐसा लग रहा है कि कोई तोड़ रहा है। इसी तरह करके माँ 5 डाली तोड़ देती है और बेटा का 5 उंगली टूट जाता है। अब इधर जिउतिया भगवान सोए हुए होते हैं तो उनका शरीर दर्द करने लगता है। जब उनका नींद टूट जाता है तो देखते हैं, अरे ये तो जिउतिया व्रत की है और ये पेड़ का डाली टूट रही है, क्या इसको पता नहीं है? पेड़ से सब प्राणी निकलकर मेरा पूजा कर रहे हैं और ये सब डाली तोड़ रही है। अब इधर माँ पीपल के पेड़ के 5 डाली तोड़ देती है और उधर बेटे के 5 उंगली टूट जाती है। अब पिता और बेटा जिस दिन माँ जिउतिया भूखी थी उसी दिन गाड़ी पकड़ लेते हैं और पारण करने के दिन अपने घर आ जाते हैं। अब माँ देखती है अपने पति और बेटे को जे घर आ गए हैं, तो माँ कहती है पति से, पारण अभी तक तो मैं पारण भी नहीं किया, आप लोग इतना जल्दी आ गए परदेश से, कोई खबर खत कुछ तो दिए नहीं, बिना बताए आ गए। उसी तरह से बूढ़ी माई का नज़र उस बेटे के हाथ पे पड़ जाता है। देखती है बैंडेज किया है मेरा बेटा, क्या हुआ है? बस हाथ देखकर बूढ़ी माई पूरा जोर जोर से रोने लगती है। अब बूढ़ी माई कहती है जिउतिया भगवान से, हे जिउतिया महाराज, आज मैं आपका व्रत की हूँ अपने बेटे की सलामती के लिए, और आज मेरे बेटे का ये दशा, इतना दुख इतना दर्द क्यों? मैंने तो पूरे विधि विधान से पूरे नियम से आपका व्रत किया है, तो फिर आज मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? माँ दिन भर रोते रही। बेटा को बिस्तर में सुला दी थी और बेटा के पास सिरहाने में बैठकर माँ रो रही थी और सोच रही थी, आज मैं बेटे के सलामती के लिए जितिया व्रत की हूँ, आज मेरे बेटे का दशा ऐसा क्यों? मैं तो पूरा नियम से जितिया व्रत की थी, कुछ तो गलती नहीं की थी, तो आज ऐसा क्यों हो गया? इतना सोचते सोचते रोते रोते उनका आँख लग जाता है। अब जब बूढ़ी माई सो जाती है तब जिउतिया महाराज सपने में आते हैं और कहते हैं बूढ़ी माई से,
तुम जो आज जिउतिया व्रत की थी और तुम पीपल के पेड़ के नीचे गई थी, वहाँ पर जो पीपल का पेड़ का डाली तुमने तोड़ तोड़ कर लटका दी थी, क्या तुम्हें पता नहीं था? पीपल का पेड़ में बहुत प्राणी होते हैं, सभी निकल करके मेरा पूजा करते हैं, मेरा व्रत करते हैं। कीड़ा मकोड़ा से हर जीव मेरा व्रत करता है। कि तुम्हें नहीं पता था? तुम जाकर पीपल का पेड़ का जो उंगली है सारा को तोड़कर उसी में लटका दी। बस इसी कारण से तुम्हारा बेटा का सारे उंगली टूट गया है। तुम्हारी गलती के वजह से तुम्हारा बेटा को सजा मिला है। कभी भी जिउतिया व्रत करने के बाद किसी भी डाली को, सूखी लकड़ी को, पत्ते को कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा। बस इसी गलती के कारण आज तुम भोग रही हो, तुम्हारा बेटा भोग रहा है। अब जितिया भगवान कहते हैं माँ से, तुम्हारे बेटा का उंगली ठीक होगा। जैसे जैसे टूटे हुए दाल में पत्ते निकलेंगे, डाली निकलेगी, वैसे वैसे तेरा बेटा का उंगली ठीक होते जाएगा। इतना कहकर जिउतिया भगवान चले जाते हैं सपने से। अब जैसे औरत का नींद टूटता है, उसे सपने का बात याद आता है। दौड़ी दौड़ी चली जाती है उस पीपल के पेड़ के नीचे और जाकर के देखती है, ठीक तो मैंने 5 पीपल के डाली को तोड़ करके लटका दी हूँ। अब बूढ़ी माँ को भगवान के कहे हुए अनुसार सपने के बाद उसे याद रहता है और वो हर दिन जाती है उस 5 डाली को देखती है, कब 5 डाली में पत्ते निकलेंगे और डाली निकलेगी, इसी के इंतजार में रहती है। अब एक दिन बूढ़ी माँ जाकर देखती है तो देखती है 5 डाल में से एक एक डाली निकलना शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे डाली में पत्ते बढ़ने लगे। डाली में पत्ते बढ़ते बढ़ते लगभग 1 साल लग गए थे। 1 साल में वो 5 डाली में अच्छे से डाली भी निकल गई और अच्छे से पत्ते भी हो गए। तब बूढ़ी माँ जाकर पीपल के पेड़ के पास कहती है, हे पीपल महाराज, आज के बाद मैं जिउतिया व्रत के दिन ना कोई डाली तोड़ूंगी, ना साग पात घास फूस, यहाँ तक कंघी भी बाल में नहीं लगाऊंगी। मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर बूढ़ी माई अपने घर चली जाती है। ऐसे करते करते 1 साल बीत जाते हैं। फिर जितिया व्रत आ जाता है। अब जितिया व्रत के दिन भोर में माँ खाना बनाकर भगवान को दे देती है और जाकर सो जाती है। तब जिउतिया भगवान आकर उसके बेटे के ऊपर पूरा शरीर में हाथ फेरा देते हैं। उसका बेटे का हाथ एकदम बलवान हो जाता है, टूटे हुए उंगली एकदम ठीक हो जाता है। अब बेटा उठकर माँ से कहता है, माँ देखिए मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा शक्ति बलवान बन गया, मैं बहुत शक्तिशाली बन गया हूँ, अपने हाथों से भारी भारी सामान उठा सकता हूँ। माँ देखिए, जब रात था ना माँ, तब मुझे ऐसा लगा कोई आकर मेरे ऊपर से हाथ को घुमाया, मुझे ऐसा लगा। तब बूढ़ी माँ गई, मिट्टी में अपना सर ठेका करके, सर झुका करके जिउत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और कहती है, हे जिउतिया भगवान, जैसे आपने मेरे बेटे का दुख दूर किए, उसे शक्तिशाली बनाए, उसी तरह जितना भी बेटा है, पति है, बेटी है, सबके शरीर में शक्ति दीजिए, सबका दुख दूर करिए। और मैं हर टोला मोहल्ला में इतना कह दूंगी, जिउतिया व्रत के दिन कोई भी साग पात लकड़ी कुछ भी नहीं तोड़ेगा। इस बात को मैं मोहल्ला में पिटवा दूंगी। तभी से कहा जाता है, जिस दिन हम जितिया व्रत करते हैं उस दिन उपवास शरीर में सब्जी नहीं काटना चाहिए, कुछ लकड़ी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, लकड़ी पाट घास कुछ भी नहीं तोड़ना चाहिए। जिउतिया भगवान की जय हो। कथा यहीं पे समाप्त होती है। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर एक प्यार भरा लाइक दीजिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी ये गलती ना कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।